नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास है कक्षा 6 की गणित, प्रश्नावली 7.4, प्रश्न संख्या 1 से 5, अध्याय 7 भिन्न संख्याएं। इससे पीछे के वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 7.3 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल के ऊपर कक्षा 6 गणित नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप विजिट कीजिए। उसमें आपके कक्षा के गणित के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इस प्रश्नावली के एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल है, उसमें दिया गया है प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह यानी बड़ा छोटा बड़ा बराबर छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्र में कुल कितने पार्ट्स किए हुए हैं वो आपको लिखने हैं बटा के नीचे, और जितने पार्ट रंगीन आपको दिखाई दे रहे हैं उनको लिखना है बटा के ऊपर। तो 1 2 3 भाग हैं वो इसमें रंगे हुए हैं, तो 3 हो गए बटा के ऊपर। और इस आकृति के टोटल भाग किए हुए हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम लिख देंगे बटा के नीचे। तो ये भिन्न हो गई 3/8। अब इसके भी सभी आकृतियों के 8-8 भाग किए हुए हैं, तो बटा में तो आ जाएगा 8। और इसके रंगे हुए भाग 1 2 3 4 5 6 भाग रंगे हुए हैं, तो ये 6 ऊपर आ जाएंगे। फिर इसके भी बटा में 8 आ जाएंगे। और यहाँ देखिए 2 और 2 4 भाग इसके रंगे हुए हैं, और यहाँ 1 भाग रंगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये तो हो गई इनकी भिन्न। अब हमें क्या लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना। तो अब हमें इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? तो यानी ऐसी भिन्न जिसमें हर समान हो। तो यहाँ देखिए सबका हर है वो क्या है? समान है। तो अंश वाली संख्या अगर छोटी है तो वो छोटी होगी, बड़ी है तो बड़ी होगी। तो यहाँ अब देखिए अंश सबसे छोटा किसका है? 1/8 का है, तो ये 1/8 आ जाएगी शुरू में। ठीक है। अब इससे बड़ी भिन्न आपको बतानी है, तो ये चिन्ह लगा दीजिए। और 1 से बड़ा है इसमें 3, तो ये आ जाएगी 3/8। फिर ये चिन्ह लगा दीजिए। इससे 3/8 से बड़ी कौन सी है? 4/8 है, तो ये 4/8 आ जाएगी। फिर 4/8 से बड़ी कौन सी है? 6/8 है, तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। अब लिखना है आपको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा होता है। तो उल्टा यानी जो लास्ट वाली संख्या है उसको शुरू में लिख दीजिए आप 6/8, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो पहले आती है। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। जैसे आप छत के ऊपर चढ़ रहे हैं तो सबसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे चढ़ेंगे। और जब आप उतर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी सीढ़ी पे होंगे? सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, यानी जैसे 9 नंबर की सीढ़ी है उस पे होंगे, फिर 8 पे आएंगे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, यानी उतरता हुआ क्रम यानी घटता क्रम आ गया। तो यहाँ भी यही होगा। अब यहाँ ये 6/8 बड़ी है, इसका चिन्ह इस तरफ से कर देंगे अब। फिर ये 4/8 हो जाएगी, फिर ये चिन्ह लगा देंगे, फिर 3/8 हो जाएगी, और फिर ये चिन्ह, और ये 1/8। यानी इस चिन्ह का मुंह जिस तरफ होगा वो संख्या बड़ी होगी उसके पीछे वाली संख्या के मुकाबले। तो यानी 1/8 और 3/8 के बीच में निशान लगाए, इसका मतलब है कि 3/8 बड़ी है 1/8 से। तो ये हो गया आपका इस पहले सवाल में पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है पहले में दूसरा। देखिए पहले में दूसरा पार्ट है, उसमें भी आपको यही करना है। सबसे पहले आपको इनकी भिन्न लिखनी है, फिर आरोही अवरोही क्रम में लिखना है इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले देखिए ये प्रत्येक जो आकृति है उसमें कितने भाग किए हुए हैं? 3 3 6 और 3 9 भाग किए हुए हैं, तो 9 तो आ जाएंगे बटा के नीचे। अब कितने भाग इसमें रंगे हुए हैं वो लिख देंगे हम बटा के ऊपर। तो यहाँ देखिए इसमें ये रंगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 भाग रंगे हुए हैं, तो 7/9। फिर इसमें देखिए
सब में 9 भाग किए हुए हैं तो बटा में तो सबके 9 आ जाएगा, और इसमें 1 2 3 4 भाग रंगे हुए हैं तो ये 4/9 आ जाएगा। इसमें 3 भाग रंगे हुए हैं तो 3/9 आ जाएगा, और इसमें रंगे हुए हैं 6 भाग तो ये आ जाएगा 6/9 भाग। अब फटाफट से हम इसका आरोही और अवरोही क्रम लिख देते हैं। वही आपको अभी मैंने बताया था, अगर हर समान है, हर समान है तो अंश में जो छोटी संख्या होगी वो छोटी होगी, बड़ी है वो बड़ी होगी। तो 3/9 इसमें सबसे छोटी होगी, फिर इससे बड़ी होगी 4/9, फिर इससे बड़ी होगी 6/9, और इससे बड़ी होगी 7/9। ये हो गया इसका आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम इसी का उल्टा होगा। आप उल्टे क्रम में इसको लिख दीजिए। सबसे पहले बड़ी संख्या 7/9, फिर 6/9, फिर 4/9, और फिर 3/9। तो ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। अब देखें नेक्स्ट सी पार्ट। सी में देखिए क्या करना है। सी में दिया गया है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली, और अब देखिए इसमें बटा में कितने संख्या दी हुई है, यानी हर वाली संख्या 6 दी हुई है, तो इसके 6 बराबर पार्ट्स हम कर लेते हैं। चलिए यहाँ हम 0 मान लेते हैं। अब बराबर बराबर दूरी के ऊपर है, आप 6 चिन्ह लगा दीजिए। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये तो हो गया अब 0/6। फिर ये इससे अगला हो जाएगा 1/6। 1/6 में दर्शाना नहीं है, 2/6 दर्शाना है, तो ये हो गया 2/6। फिर 3/6, और ये हो जाएगा 4/6। फिर ये 5/6, और ये 6/6, 7/6, और ये हो जाएगा 8/6। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ये भिन्न संख्याएं जिनको हमने संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया है। अब दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह यानी छोटे या बड़े को भरिए। तो अब हमें इनमें भरना है। देखिए, तो अब देखिए ये 5/6 है, तो 5/6 देखिए यहाँ कौन सी जगह है, इस जगह है। हमने लिखा नहीं, चलिए हम इसको भी लिख देते हैं 5/6। फिर है 2/6, तो 2/6 है वो यहाँ है, 5/6 यहाँ है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई इसमें, 5/6। तो इसमें ये चिन्ह लगा दीजिए। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, ये बड़े हो गए यानी इस तरफ लगाना आपको। और ये 0/6 है और ये 3/6 है, तो इसमें बड़ी ये हो जाएगी। ये 1/6 और ये 6/6, तो ये बड़ी हो जाएगी। ये 8/6 और ये 5/6, तो 8/6 बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से सी पार्ट को आपको ऐसे हल करना है। आप इनकी तुलना संख्या रेखा के ऊपर देख करके भी कर सकते हैं। जैसे 1/6 ये थी, 1/6, और 6/6 कहाँ है, यहाँ है। तो इस 1/6 के मुकाबले बड़ी कौन सी है, 6/6 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 2 का सवाल देखिए। 2 का सवाल है, उसमें दिया गया है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। यहाँ तो देखिए दोनों के हर क्या है, समान है, तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि 5/6 है वो बड़ी है, तो ये चिन्ह हमने लगा दिया। अब यहाँ भी देखिए, एक बार बी पार्ट को छोड़िए, सी वाला देखिए, इसमें भी 5/5 5 है हर में, तो हमें पता चल रहा है कि 5/5 इसमें बड़ी है। अब बी और डी है, उसमें दोनों अंश और हर है वो क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन इनका क्या है, अंश समान है। तो यानी जिनका हर अलग हो और अंश समान हो, तो जो अंश में हर में जो छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, और बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ इसमें ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ भी देखिए 3 अंश बराबर है और हर इनका अलग अलग है, तो हर में जो छोटी संख्या है वो बड़ी होती है, आपको ये ध्यान रखना है। और जिनका हर समान होता है तो उसमें अंश में जो छोटी होती है वही छोटी होती है, लेकिन हर अगर अलग अलग है, अंश समान है, तो उसमें उल्टा होता है फिर, यानी जो छोटी संख्या होती है हर में वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। देखिए इसकी पहचान करके हम देखते हैं।
सही तरीका क्या है, अगर ये रूल आप भूल जाएं तो फिर आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए देखिए इन दोनों को लिख दीजिए 1/7 और ये हो गया 1/4। तो अब क्या करना है, इनके हर है उनको समान कर लीजिए आप। तो हर को समान करने के लिए इसका हर है उसको तो इसके अंश और हर से गुणा कर दीजिए, और पहली जो संख्या है उसका हर है उसको अगली संख्या के अंश और हर से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 और 7 के 28। फिर ये 7 एकम 7 और ये 7 के 28। तो देखिए अब दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। आप ऊपर देख लीजिए जो बड़ी है वही बड़ी है, तो यानी 7/28 है वो बड़ी है, जिसकी संख्या कौन सी है 1/4। तो यही हमने बताया यहाँ 1/4। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए आप, ये 3/5 है, इसको कर दीजिए 7/7 से गुणा, और ये 3/7 है, इसको कर दीजिए 5/5 से गुणा। तो यहाँ देखिए 7 21 और 7 पंजे 35, 5 तिये 15 और 7 पंजे 35, 35 35 बराबर हो गए। अब इनमें कौन सी बड़ी आ गई, 21 बड़ी है, तो यही हो गया 3/5। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो दूसरा सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है कि ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उनके उचित चिन्ह लगाइए। जैसे हमने 2 में किया है ना, उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से ही इसमें बना करके रखे हैं यहाँ युग्म, और उनका सॉल्यूशन भी साथ में ही दिया हुआ है। ये आप जो कहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। आप अपने मन से अन्य युग्म भी इसमें ले सकते हैं। 5 युग्म लेने हैं तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, पहला है 9/10 और 6/10। तो यहाँ देखिए हर बराबर है, तो इसमें 9/6 है वो बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से हमने लिया 1/3 और 1/6। अब यहाँ देखिए हर अंश समान है, हर अलग अलग हैं, तो हर में जो छोटी है वो बड़ी होती है, तो ये बड़ी हो गई। अब यहाँ भी देखिए क्या है, अंश है वो समान है, हर अलग अलग है, तो जो नीचे छोटी है वही बड़ी होगी, 1/5 बड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए दोनों क्या है, हर समान है, तो ऊपर जो बड़ी है वही बड़ी होगी, 11/8 बड़ी हो गई। नीचे देखिए हर समान है, तो ऊपर 11 बड़ी है, तो ये 11/13 है वो बड़ी हो गई। इस तरह से आपको तीसरा सवाल है उसमें 5 युग्म लेने हैं और उनके बीच में उचित चिन्ह लगाने हैं। इन युग्मों के अलावा और अन्य युग्म भी आप ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है उसमें आपको कुछ आकृतियां दी हुई हैं, और उन्हें आकृतियों को देख करके आपको नीचे जो सवाल दे रखे हैं उनमें जो उचित चिन्ह है, छोटा, बराबर और बड़े का निशान है, वो आपको लगाना है। तो एक आकृति तो ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, तीसरी ये दी है, चौथी ये दी हुई है, 5 ये दी हुई है और 6 ये दी हुई है। 6 आकृतियां दी हुई हैं। पहली जो आकृति है उसमें एक तरफ लिखा है 0/1 और ये 1/1। फिर दूसरी आकृति है उसमें 2 भाग किए हुए हैं, पहला 0/2, फिर 1/2 और ये 2/2। तीसरी में 3 भाग किए हुए हैं, 0/3, 1/3, 2/3 और 3/4। फिर चौथी आकृति है उसमें 4 भाग किए हुए हैं, तो बटा में सबके 4 हैं, पहले पे 0, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। पांचवी आकृति में इसके 5 भाग किए हुए हैं बराबर बराबर, तो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। छठी आकृति में 6 भाग किए हुए हैं, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। अब देखिए इन आकृतियों को देख करके नीचे ये जो 5 सवाल दिए गए हैं इनमें आपको तुलना करनी है। तो 1/6 और 1/3, तो देखिए इनमें 1/6 कहाँ ये है और 1/3 ये है। तो अब देखिए इनमें 1/3 वाली बड़ी रेखा है या 1/6 वाली है, तो आपको दिख रहा है 1/3 बड़ी है, तो ये हो जाएगा ये। और मैंने रूल में क्या बताया था, अगर अंश समान है और हर अलग अलग है तो हर में जो छोटी होती है वही बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला 3/4। तो यहाँ देखिए इनमें 3/4 कौन सा है, 3/4 इसमें मिलेगा आपको, ये रहा 3/4। फिर 2/6, 2/6 6 वाले मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ देखिए 2/6 वाली रेखा है वो छोटी है और 3/4 वाली बड़ी है, तो ये हो जाएगी बड़ी। अब सी का देखिए, सी वाले में दिया गया 2/3, तो 2/3 रहा ये।
फिर 2/4, तो ये 2/4 रहा। अब इसमें देखिए बड़ी कौन सी है, ये 2/4 वाली तो यहीं रहेगी, 2/3 वाली बड़ी है, तो 2/3 इसमें बड़ी हो जाएगी, ये चिन्ह लगा देंगे हम। अब देखिए और नेक्स्ट 6/6, तो 6/6 ये पूरी रेखा है। फिर 3/3, तो 3/3 भी पूरी रेखा है, तो ये क्या है, बराबर है। 3/3 और 6/6 ये बराबर हैं। फिर 5/6, तो 5/6 देखिए ये है, और 5/5, तो 5/5 तो पूरी रेखा है, और 5/6 छोटी है, तो इसमें बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से चौथा सवाल आपको इन आकृतियों को देखते हुए हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट 5 का सवाल और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। इसमें देखिए ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। जैसा हमने चौथे प्रश्न में किया है उसी तरह से इसमें और करके बताना है हमें। चौथे ही सवाल का ये पार्ट है। तो यहाँ देखिए ऐसे ही 5 प्रश्न हमने लिए, 1/2 और 3/6। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, अलग अलग है, अंश भी अलग है, हर भी अलग है, सब में अलग है। तो हमें क्या करना है, इसके अंश को तो इससे गुणा कर देना है। ये 1/2 है, उसको हम कर देंगे 6/6 से गुणा, और 3/6 है उसमें उसको कर देंगे 2/2 से गुणा, तब हमें पता चल जाएगा 6/12, और ये हो जाएगा 6/12। तो दोनों बराबर हो गई नहीं, तो ये इसमें आ जाएगा बराबर का चिन्ह। ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है, यहाँ नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा, ये 2/3 और ये 3/5, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको 5/5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। इसको करेंगे 3/3 से तो 9 और 3 पंजे 15। अब इसमें बड़ी कौन सी आ गई, ये आ गई, तो इसमें ये लगा देंगे। इसको कर देंगे 6/6 से गुणा, तो 6 तिये 18 और 6 चौके 24। फिर ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 6 चौके 24। अब इसमें बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई। ये 5/6, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2/2 से, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इसको करेंगे 6/6 से गुणा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 10/12 और ये 12/12, तो बड़ी कौन सी हुई, ये हो गई। यहाँ देखिए 0/1 और 0/6, तो यहाँ देखिए 0 0 ऊपर क्या है, ऊपर तो 0 यानी इसमें अंश है वो समान है, तो नीचे जो छोटी संख्या होगी वही बड़ी होगी, तो इसमें ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चौथे सवाल का ही नीचे जो पार्ट दिया गया था इसको हल करना है। अब देखें नेक्स्ट है 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है उसमें भी आपको यही चिन्ह भरने हैं छोटे बड़े का। ये 1/2 और ये 1/5। तो अब आप इतने सवाल कर चुके ही होंगे, तो यहाँ देखिए अंश समान है, हर अलग अलग है, तो जो छोटी है वो बड़ी होगी, तो 1/2 इसमें बड़ी है। अब इसमें आप कर लीजिए 2/4 और ये 3/6, तो इन दोनों को सरल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 1/2 आ गया। फिर इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सरल करने पर 1/2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। सी वाला देखिए, इसको करेंगे तो ये आएगा 3 तिये 9, 3 पंजे 15, फिर ये 5 दूनी 10 और ये 15, तो इसमें बड़ी हो जाएगी 2/3। यहाँ देखें, यहाँ नीचे वाले तो 8 चौके 32 हो जाएंगे। अब इसके अंश को कीजिए 8 से गुणा, तो ये हो गया 8 तिये 24, इसको कर दीजिए 4 दूनी 8, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये 3/4 हो गई। ठीक है, नीचे इनके 8 चौके 32, 8 चौके 32 आएंगी। यहाँ 5 5 समान है, तो ऊपर जो बड़ी है वही बड़ी होगी, ये बड़ी हो गई। यहाँ भी दोनों का हर समान है, तो ये 7/9 बड़ी हो गई। अब यहाँ देखिए करेंगे तो 1 हम 2 और 2 चौके 8, तो ये हो गई दोनों बराबर। अब यहाँ देखिए नीचे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 50, यहाँ 50 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए 5 से, तो ये 6 पंजे 30, इसको कर दीजिए 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 40, तो बड़ी कौन सी हुई, 4/5।
अब यहाँ 8 चौके 32, तो इसको 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दिए 24 और 7 चौके 28, तो बड़ी कौन सी हुई, ये हो गई 7/8। अब इसी तरह से देखिए यहाँ देखिए 6/10 को सरल करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3/5, ये भी 3/5, तो ये बराबर हो जाएगी। अब इनमें 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 5 और इसमें भी 3 का भाग देंगे तो आएगा 7, तो 5/7, 5/7 ये भी बराबर हो गई। तो इस तरह से आपको ये 5 का सवाल है, उसमें छोटे बड़े चिन्ह को लगा करके हल करना था। आशा है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।